जुबिलेंट भारतीय ग्रुप हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस में लगभग 10,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है। इस इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन इसे जुबिलेंट भारतीय कोका कोला के इंडियन बॉटलिंग सब्सिडरी का 40% स्टेक अक्वायर करेगा। ये जुबिलेंट भारतीय ग्रुप का आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस एक्विजिशन के लिए जुबिलेंट भारतीय ग्रुप ने एक नया एंटिटी बनाया है, जुबिलेंट बेवरेजेस। इस नए एंटिटी के थ्रू जुबिलेंट भारतीय ग्रुप हिंदुस्तान कोका कोला ओवरसीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और भारत कोका कोला ओवरसीज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से HCCB का स्टेक अक्वायर करेगा। HCCB के CEO हुआन पाब्लो रॉड्रिगेज ने इस एक्विजिशन पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा, दिस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन आवर जर्नी। जुबिलेंट भारतीय ग्रुप्स एक्सपर्टीज कॉम्प्लीमेंट्स आवर स्ट्रेंथ्स, ensuring that we continue delivering exceptional value to our stakeholders while driving innovation and sustainable progress. इंडिया के ओवरऑल फूड एंड बेवरेज स्पेस में एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। रिसेंटली देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड ने भी स्काईगेट हॉस्पिटैलिटी से बिरयानी बाई किलो, गोयला बटर चिकन और भोजन ब्रांड्स अक्वायर किया। हमने देवयानी के इस एक्विजिशन को भी एक वीडियो में कवर किया था, जहां हमने इस डील के बाय साइड और सेल साइड को समझा था। जुबिलेंट भारतीय ग्रुप देवयानी इंटरनेशनल के डायरेक्ट कंपटीटर जुबिलेंट फूड वर्क्स का होल्डिंग कंपनी है। तो जब हमें इस एक्विजिशन के बारे में पता चला तो हमने सोचा कि इस डील को भी एक्सप्लोर किया जाए। आज के इस वीडियो में हम जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के कोका कोला एक्विजिशन डील के सेल साइड और बाय साइड दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम कोका कोला यानी डील के सेल साइड को देखेंगे। हम ये समझेंगे कि कोका कोला अपना स्टेक क्यों सेल कर रहा है। फिर हम इस डील के बाय साइड को देखेंगे। हम ये समझेंगे कि जुबिलेंट को इस एक्विजिशन से क्या फायदा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डील के सेल साइड यानी कोका कोला को देखते हैं। देखो दोस्तों, बेवरेज कंपनीज दो तरह से बॉटलिंग कर सकते हैं। पहला, वो खुद बॉटलिंग कर सकते हैं और दूसरा, बॉटलिंग का पूरा प्रोसेस वो आउटसोर्स कर सकते हैं। पेप्सी एंड कोका कोला दोनों मॉडल्स पे चलते हैं। इंडिया में पेप्सी का बॉटलिंग वरुण बेवरेजेस करता है एंड कोका कोला का HCCB कोका कोला का इंडिया में मेन बॉटलिंग यूनिट है। HCCB 16 बॉटलिंग प्लांट्स ऑपरेट करता है। ये बॉटलिंग प्लांट्स इंडिया के टोटल कोका कोला प्रोडक्शन में हाफ से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और तो और इंडिया कोका कोला का 5th लार्जेस्ट मार्केट है, तो कोका कोला का इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी है और ये इंडिया में बॉटलिंग खुद ही हैंडल करता है। लेकिन कोका कोला अब इंडिया में और ग्लोबली भी बॉटलिंग प्लांट्स में अपना ओनरशिप कम कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बॉटलिंग प्लांट्स ऑपरेट करना एक कैपिटल हैवी बिजनेस है। इन प्लांट्स को सेटअप और ऑपरेट करने के लिए लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स, लेबर और लॉजिस्टिक्स में रिसोर्सेज स्पेंड करने पड़ते हैं। इस स्पेस में वरुण बेवरेजेस एक लिस्टेड एंटिटी है। अगर इसका एग्जांपल लें तो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में वरुण बेवरेजेस ने लगभग 7,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। मैन्युफैक्चरिंग और बॉटलिंग को आउटसोर्स करके बेवरेज कंपनीज इन बड़े स्पेंड्स को अवॉइड कर सकते हैं और इन्हें दूसरे एक्टिविटीज में भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये चार्ट देखिए, ये कोका कोला का डाइवेस्टमेंट ट्रेंड दिखाता है। ओवर द ईयर्स कोका कोला ने नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन और ईस्ट एशियन मार्केट से एग्जिट किया है। कोका कोला का ग्लोबल बॉटलिंग इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी कम हुआ है। 2015 में बॉटलिंग इन्वेस्टमेंट कोका कोला के रेवेन्यू में 52% कंट्रीब्यूट करता था। 2024 तक ये नंबर सिर्फ 13% तक गिर गया। मतलब कोका कोला अपने इन्वेस्टमेंट्स बॉटलिंग जैसे कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट्स में से रिड्यूस करके दूसरे प्रोडक्टिव सोर्सेज में डाल रहा है। कोका कोला कंपनी के CFO जॉन मर्फी ने भी जनवरी में इस डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि वो उन चीजों पे फोकस करना चाहते हैं जिनमें वो अच्छे हैं, जैसे ब्रांड्स बिल्ड करना, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन चलाना। अपने मैन्युफैक्चरिंग और बॉटलिंग आर्म्स को सेल करके कंपनी अपने रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट कर पाएगा। जैसा मैंने बताया, इंडिया में HCCB 16 बॉटलिंग प्लांट्स ऑपरेट करता है। ये बॉटलिंग प्लांट्स इंडिया का टोटल कोका कोला प्रोडक्शन में हाफ से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब फिलहाल कोका कोला के काफी रिसोर्सेज इन मैन्युफैक्चरिंग और बॉटलिंग प्लांट्स में टाइड अप हैं। HCCB के स्टेक सेल से कोका कोला अपने ग्लोबल डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को इंडिया में भी अप्लाई करेगा। कोका कोला की तरह ही पेप्सिको ने भी अपने बॉटलिंग ऑपरेशन से डाइवेस्ट किया था। इस डाइवेस्टमेंट से वो अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाना चाहते थे। हमने वरुण बेवरेजेस के बिजनेस एनालिसिस का एक डिटेल वीडियो बनाया है। इसमें हमने पेप्सिको के इस डाइवेस्टमेंट को भी डिस्कस किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। अब दोस्तों, ये तो था एक्विजिशन का सेल साइड। चलिए अब जुबिलेंट भारतीय ग्रुप या एक्विजिशन के बाय साइड को देखते हैं। देखो, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के ऑपरेशंस बहुत डाइवर्स हैं। इन्होंने ड्रग्स एंड केमिकल सेगमेंट से अपना बिजनेस शुरू किया था। आज इनके पास 5 लिस्टेड एंटिटीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस पॉलिमर और फूड सर्विसेज में ऑपरेट करते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स जुबिलेंट भारतीय ग्रुप का एक सब्सिडरी इंडिया के QSR या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस को डोमिनेट कर रहा है। ये इंडिया के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में डोमिनोज पिज्जा ऑपरेट करने का एक्सक्लूसिव राइट होल्ड करता है। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया के फूड एंड बेवरेज स्पेस में एक कंसोलिडेशन वेव चल रहा है।
जुबिलेंट फूडवर्क्स के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर देवयानी इंटरनेशनल ने रिसेंटली स्काईगेट हॉस्पिटैलिटी से 3 ब्रांड्स एक्वायर किए। हमने इस एक्विजिशन पे भी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जुबिलेंट फूडवर्क्स का पेरेंट ग्रुप भी इस एक्विजिशन के थ्रू बेवरेज स्पेस में एंटर कर रहा है। इस एक्विजिशन के लिए जुबिलेंट बेवरेजेस नाम का एक नया एंटिटी भी बनाया गया है। लेकिन जुबिलेंट भारतीय बेवरेज स्पेसेस में क्यों एंटर कर रहा है? क्योंकि इस एक्विजिशन से जुबिलेंट को 4 मेजर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इंडिया के बेवरेज सेक्टर में एंट्री, जुबिलेंट के कंज्यूमर प्लेबुक का एक्सपेंशन, आईपीओ का फ्यूचर पोटेंशियल और बिजनेस पोर्टफोलियो का फ्यूचर प्रूफिंग। चलिए इन बेनिफिट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इंडिया के बेवरेज स्पेस में एंट्री। एचसीसीबी के एक्विजिशन के साथ जुबिलेंट भारतीय ग्रुप इंडिया के बेवरेज सेक्टर को एंटर कर पाएगा और इंडिया के ग्रोइंग यूथ, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम और इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन के कारण इस सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में से एक है। ये सेक्टर इंडियन जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट करता है। 2024 से 2030 तक ये सेक्टर 8.7% CAGR से बढ़ सकता है। इंडिया के नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर ने 2023 में $17 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। 2027 तक ये $24 बिलियन तक पहुंच सकता है। ग्लोबली इंडिया कोका कोला का 5th लार्जेस्ट मार्केट है बाय सेल्स वॉल्यूम। इंडिया के कार्बोनेटेड ड्रिंक सेगमेंट में कोका कोला लगभग 60% मार्केट शेयर होल्ड करता है। कोका कोला, थम्स अप और स्प्राइट जैसे ब्रांड्स के साथ कोका कोला के पास इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू भी है। एचसीसीबी के एक्विजिशन के साथ जुबिलेंट कोका कोला का ब्रांड वैल्यू और इंडिया का ग्रोइंग नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर का फायदा उठा सकता है। दूसरा बेनिफिट है जुबिलेंट के कंज्यूमर प्लेबुक का एक्सपेंशन। जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के पास जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ इंडिया के कंज्यूमर स्पेस में एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स और पॉपाइज जैसे ब्रांड्स के साथ इंडिया के QSR स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 2018 में पेप्सिको डोमिनोज पिज्जा का एक्सक्लूसिव बेवरेज पार्टनर बना। इससे डोमिनोज पेप्सिको के पॉपुलर ब्रांड जैसे पेप्सी, माउंटेन ड्यू और 7 अप जैसे ब्रांड्स बेच सकता था। इसके पहले डोमिनोज कोका कोला के साथ 20 ईयर्स तक पार्टनर था। अब जुबिलेंट कोका कोला के बॉटलिंग कंपनी में स्टेक एक्वायर कर रहा है। कोका कोला के साथ पार्टनर करके जुबिलेंट इंडिया के बेवरेज मार्केट का एक सिग्निफिकेंट सेक्शन कैप्चर कर सकता है। कोका कोला के साथ कोलैबोरेशन जुबिलेंट के लिए सिनर्जीज भी अनलॉक कर सकता है। जुबिलेंट अपने QSRs में कोका कोला के प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर सकता है। साथ ही जुबिलेंट के पास पेप्सिको के सिमिलर सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का एक्सपर्टीज भी है। ये एक्सपर्टीज जुबिलेंट को कोका कोला के सप्लाई चेन में भी बेनिफिट दे सकता है। इस डील के बाद शायद जुबिलेंट और पेप्सिको का पार्टनरशिप खत्म भी हो सकता है। तीसरा बेनिफिट है पोटेंशियल आईपीओ के लिए वैल्यू क्रिएशन। कोका कोला का अपने बॉटलिंग यूनिट से स्टेक सेल एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड फॉलो करता है। यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी कोका कोला ने अपने बॉटलिंग यूनिट्स का डाइवेस्टमेंट लिस्टेड कंपनीज को किया। अगर एचसीसीबी भी इंडियन मार्केट्स में लिस्ट होता है तो कोका कोला का स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के लिए वैल्यू अनलॉक कर सकता है। फोर्थ बेनिफिट है जुबिलेंट के बिजनेस पोर्टफोलियो का फ्यूचर प्रूफिंग। देखो दोस्तों, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के मेजॉरिटी बिजनेसेस हेवीली रेगुलेटेड हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और स्पेशलिटी केमिकल्स। लेकिन इनका फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस कंज्यूमर लेड है और इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी प्रेडिक्टेबल हैं। अगर जुबिलेंट के बिजनेसेस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी फेस करते हैं तो इनके ज्यादा रेगुलेटेड सेगमेंट्स अनस्टेबल हो सकते हैं, लेकिन बेवरेजेस जैसे स्टेपल्स का डिमांड यूजुअली ज्यादा रेजिलिएंट होता है। एचसीसीबी का एक्विजिशन भी जुबिलेंट को एक और ऐसा रेजिलिएंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे सकता है। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया के फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में एक एक्विजिशन का फेज चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जुबिलेंट का ये एक्विजिशन उसे हेल्प करेगा या ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे हम कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।